नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक का 554वां प्रकाश पर्व 2 दिन तक गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पर मनाया जा रहा है। सभी गुरुद्वारों को रोशनी से जगमगाया गया है। सोमवार को प्रकाश पर्व पर 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर की व्यवस्था की गई है। रविवार सुबह गुरुद्वारा माता गुजरी जी निकास चौराहा से 8 बजे नगर कीर्तन निकाला गया, जो कंठाल चौराहा, सती गेट, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड, दानी गेट, शिप्रा के छोटे पुल होकर गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पर समाप्त हुआ, जिसके बाद गुरु जी का अटूट लंगर हुआ। नगर कीर्तन में महिलाएं सफेद वस्त्र, केसरिया दुपट्टा धारण कर चल रही थी और पुरुष केसरिया पगड़ी पहने हुए नजर आए। जथेदार सिख समाज के सुरेंद्र सिंह अरोरा एवं महेंद्र सिंह विंग ने जानकारी देते हुए बताया कि कीर्तन में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। गुरु नानक घाट पर रात्रि दीवान शाम 7 से रात 10 बजे तक गुरुबाणी कीर्तन, भाई साहब इच्छापाल सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहिब, भाई साहब गुरुराज सिंह जी प्रचारक श्री अमृतसर ज्ञानी सुरजीत सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट द्वारा गुरुबाणी कीर्तन और गुरुमत विचार हुआ। सोमवार सुबह 9 बजे अखंड पाठ की समाप्ति होगी। सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक गुरु नानक घाट पर गुरुबाणी कीर्तन और गुरुमत विचार का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद लंगर की सेवा की जाएगी। सोमवार रात को रहरास का पाठ होगा और दीपमाला और आतिशबाजी के साथ पुरस्कार वितरण किए जाएंगे। गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व है। उसी तारतम्य में आज प्रातः 8 बजे से माता गुजरी गुरुद्वारा, जो कि निकास में स्थित है, वहाँ से चल समारोह के रूप में यहाँ पर नगर कीर्तन पहुँचा है। हज़ारों की संख्या के अंदर पूरा सिख समाज इसके अंदर शामिल है। आज शाम को भी दीवान सजेंगे गुरु नानक घाट पर, जहाँ की गुरु नानक देव जी की पावन छो लगी है। इस पावन स्थान पर शाम को भी रागी जत्थे जो बाहर से आए हुए हैं वो कीर्तन करेंगे। कल सुबह भी जो बाहर से कीर्तनी हैं और विचारक जो आए हैं वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और कीर्तन करेंगे। कल रात को 1:20 पर श्री गुरु नानक देव जी का, जो कि जगत गुरु हैं, उनका प्रकाश पर्व मनाएंगे। मैं आपके माध्यम से उज्जैन सिख समाज की ओर से, बल्कि मैं ऐसा कहूँगा विश्व के सिख समाज की ओर से पूरे विश्व को इस पावन पर्व पर बधाई देता हूँ। प्रणाली शुरू से रही है। गुरु गोविंद सिंह जी के ज़माने में भी गतका बच्चे लोग सीखा करते थे, और ताकि एक प्रकार से युद्ध जब होता था उसके अंदर वो काम आती थी विद्या। उसी तारतम्य में बच्चों ने इसकी तैयारी की थी, उसके अंदर शामिल हुए। अलग अलग गुरुद्वारे के लोग, लेडीज़ जो हैं, वो सब कीर्तन करती हुई अलग अलग निकली। जो जहाँ है वो वतन के काम पर है, यही हमारे गुरु नानक देव जी का सिद्धांत है। इसी तारतम्य को लेकर ये नगर कीर्तन निकाला गया है। आज गुरु नानक देव जी का 554वां जो प्रकाश पर्व सारे उज्जैन की संगत बड़ी धूमधाम से मना रही है। और जो ये नगर कीर्तन जो आप चल समारोह कह रहे हैं, नगर कीर्तन के रूप में गुरुद्वारा माता गुजरी से स्टार्ट हुआ, निकास चौराहा होते हुए कंठाल, सती गेट, उसके बाद गोपाल मंदिर, ढाबा रोड, दानी गेट होते हुए छोटी रपट से अभी यहाँ पर इसका समापन हुआ है। इसका बहुत स्वागत किया गया और आज संगत के लिए विशेष लंगर का भी प्रबंध किया गया है और दीवान भी गुरुद्वारे के अंदर चल रहे हैं, जिसमें दरबार साहब अमृतसर से रागी जत्था पहुंचा हुआ है और प्रचारक भी पहुंचे हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम से जो गतका चलता था, उसी परंपरा को निभाते हुए बच्चों ने आज गतके का भी प्रदर्शन दिखाया है, जो गुरुद्वारा गुरु साहब के आगमन के इस हिसाब से आगे गतका पार्टी चली। महेंद्र सिंह ने कार्तिक मास की वैकुंठ चतुर्दशी पर नाहन के लिए सदवट और रामघाट पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। आज के दिन घर में सुख शांति के लिए श्रद्धालुओं ने त्रिपिंडी श्राद्ध भी किया। उज्जैन में आज सिद्धवट घाट और रामघाट पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। आज वैकुंठ चतुर्दशी होने के चलते सिद्धवट पर दूध चढ़ाने और त्रिपिंडी श्राद्ध करने वाले विशेष महत्व पुराणों में बताया गया है। रामघाट पर भी श्रद्धालु स्नान के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रामघाट के साक्षी पुजारी पंडित आनंद जोशी लोटावाला ने जानकारी देते हुए बताया कि आज भगवान शिव ने सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंपा है। आज के दिन रामघाट और सिद्धार्थ पर स्नान कर त्रिपिंडी श्राद्ध करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज घाट पर पहुंचकर सुख शांति समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कल पूर्णिमा का नहान होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के बाद
बाद शिप्रा नदी में दीपदान करते हैं, जिसके लिए प्रशासन द्वारा भी तैयारी पूरी की जा चुकी है। कार्तिक मास में उपवास करने के जातक के सारे दुख दूर होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। देख रहे हैं कि आज कार्तिक पूर्णिमा की चतुर्दशी है। चतुर्दशी का स्नान राम घाट पर, सिद्धवट घाट पर मना है, क्योंकि राजा धीराज कल त्रयोदशी के दिन हरिहर मिलन हुआ था। भगवान भोलेनाथ ने विष्णु को सब भार दिया है। कल भगवान विष्णु को बिलपत्र की माला अर्पण की है और भगवान विष्णु ने तुलसी की माला भगवान शिव को अर्पण किया है। कल से विष्णु भगवान को सब कारोबार दिया है और अब संसार की रक्षा करने के लिए आज यहाँ पर भगवान विष्णु की चतुर्दशी का स्नान हो रहा है। सिद्धवट घाट पे स्नान हो रहा है और कल कार्तिक पूर्णिमा का पूरा स्नान ध्यान होगा। यहाँ पर शिप्रा पर दीपदान होगा और लाखों संख्या आने की संभावना है यहाँ पर, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा की ये कल पूर्णिमा है, जो दीपदान का भी बड़ा महत्व रहता है, क्योंकि पूरा महिलाओं ने जो कार्तिक मास का उपवास करते हैं उसका भी पुण्य प्राप्त उनको होता है। आज यहाँ पर जिनके यहाँ पर शादी ब्याह प्रारंभ हो चुके हैं, वो आज यहाँ पर अपने पितरों के मनाने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध भी करते हैं और पूरा साल भर तक घर में सुख शांति रहे और कोई भी पीड़ा घर के अंदर नहीं आए, इसलिए यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध का भी महत्व दिया गया। पंडित लोटा गुरु। रविवार सुबह सैठी नगर क्षेत्र में 4 गाय और सांड मृत मिले। सूचना मिलने के बाद यहां पुलिस ने पहुंचकर मृत गाय और सांड को नगर निगम की टीम से उठवाया। नगर निगम का कहना है कि गायों की मौत कुछ जहरीला खाने से हो सकती है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। शहर के सेठी नगर के पास सुबह लोगों ने देखा कि वल्लभ नगर के मैदान में 3 गाय मृत अवस्था में पड़ी है। इसके बाद सूचना मिली कि एक गाय अग्रसेन नगर और एक सांड नगर निगम कॉलोनी में भी मृत अवस्था में पड़ी है। 5 गायों की एक साथ मौत की सूचना के बाद बड़ी संख्या में रहवासियों की भीड़ लग गई। इसके बाद सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नगर निगम को सूचना देने के बाद क्षेत्र से मृत गाय व सांड को उठवाकर जाँच शुरू की है। इधर मौके पर एकत्रित हुए लोगों ने अचानक गायों की मौत पर आक्रोश जताया है। स्थानीय रहवासी हेमंत जैन ने बताया कि सुबह करीब 9:30 बजे सूचना मिली थी कि क्षेत्र में 4 गाय और एक सांड की मौत हुई है। मौत का कारण पशुओं द्वारा कुछ जहरीला पदार्थ खाना हो सकता है। जिस स्थान पर गाय के शव मिले हैं वहां अक्सर गायों के लिए खाने की सामग्री पड़ी रहती है। जांच के बाद भी स्पष्ट हो सकेगा कि गायों की मौत होने का कारण क्या रहा। सुबह जब मैं यहाँ पे आया तो पाटीदार जी का फोन आया, बोले कि अरे गाय मरी हुई पड़ी हो 3-4। आके देखा तो 3 की जगह 5 गाय हो गई। एक नगर निगम कॉलोनी में है, एक पीछे यहाँ पड़ी थी, 3 वहाँ पर पड़ी है, एक सांड है एक्चुअल में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ किसी ने कुछ डाला है, संदिग्ध वस्तु है। अब उसकी जांच होगी जब पुलिस या मीडिया द्वारा, तो पता चलेगा कि एक्चुअल में है क्या वो। कितने बजे घटना है आपने? ये लगभग हमने 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हमने देखा, क्योंकि घटना तो हो सकता है पहले की हो, लेकिन हमने उसके बाद सूचना करी, पार्षद जी को सूचना करी, थाने में सूचना करी, कंट्रोल रूम को, तो वैसे ही सभी लोग आए और आगे की आप परिस्थिति देख ही रहे हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम हेमंत जैन है, सेठी नगर में रहता हूँ। पूरे देश में मात्र उज्जैन नगरी में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन का महापर्व मनाया जाता है। मान्यता अनुसार आज के दिन भगवान शिव विष्णु को शिवपुरी सृष्टि का भार सौंपने उनके दरबार में स्वयं जाते हैं। आज वैकुंठ चतुर्दशी पर उज्जैन शहर में अलग ही नजारा दिखाई दिया। रात 12 बजे बाबा महाकाल की नगरी में देवों का मिलन हुआ। रात 11 बजे महाकाल मंदिर से बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई, जो आधी रात को 12 बजे गोपाल मंदिर पहुंची और हरि और हर का मिलन हुआ। यहां अद्भुत नजारा देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां मौजूद रहे। मान्यता अनुसार आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु अपना सारा भार बाबा महाकाल को सौंपकर पाताल लोक चले जाते हैं। 4 माह तक सृष्टि का संचालन शिव द्वारा ही किया जाता है और देव प्रबोधिनी एकादशी पर चातुर्मास का समापन होता है और भगवान विष्णु पुनः गोलोक पधारते हैं। इसके बाद वैकुंठ चतुर्दशी पर शिव भगवान विष्णु को पुनः सृष्टि का भार सौंप देते हैं। यह दृश्य प्रतिवर्ष उज्जैन में साकार होता दिखाई देता है। इसी कड़ी में महाकाल मंदिर से देर रात 11 बजे शाही ठाट बाट के साथ भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाती है और 12 बजे गोपाल मंदिर में हरिहर मिलन होता है। पूजन की परंपरा भी अद्भुत है। इस दौरान भगवान महाकाल की ओर से गोपाल जी को बेलपत्र की माला अर्पित की गई और गोपाल जी की ओर से भगवान महाकाल को तुलसी की माला पहनाई गई। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर तक का पूरा सवारी मार्ग पुलिस की निगरानी में था। सिविल में भी पुलिस जवान सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किए गए थे। पुलिस अधीक्षक के अनुसार करीब 400 से अधिक पुलिस बल सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया था।
जी देखिए, ऐसा माना जाता है कि 6 महीने जो है वो जो पृथ्वी है उसका पदभार जो है वो महादेव संभालते हैं। तो आज ही के दिन जो है वो जब देव उठ जाते हैं 11 के दिन पे, तो आज वापस महादेव गोपाल जी को अपना इस पृथ्वी का पदभार सौंपने के लिए आते हैं। और उसी के निमित्त सिंधिया देव घराने जो है, सिंधिया राजघराने ने ये परंपरा चालू की थी और उसी का निर्वहन करते हुए आज महादेव आए और उन्होंने गोपाल जी को पूरी इस पृथ्वी का जो पदभार है वो सौंपा जी। और उसी के निमित्त जब हरि और हर का मिलन होता है तो हर की तरफ से जो बिल्वपत्र की माला होती है वो हरि यानी गोपाल जी को पिनाई जाती है, और जो गोपाल जी की तरफ से तुलसी की माला होती है वो हर को पिनाई जाती है, और इसी प्रकार जो है वो परस्पर मिलन होता है। हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं इस मिलन को देखने के लिए आते हैं और ये माना जाता है कि आज जो सृष्टि का भार है उसमें परिवर्तन होता है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था में जो बल है वो अलग अलग तरीके से लगाया गया है। कुछ व्यवस्थाएं जो मार्ग में हैं वो लगाई गई हैं, कुछ सिविल में ऐसे लोग लगाए गए हैं जो ये देखें कहीं कोई आतिशबाजी या फिर कुछ जो इंगोट का इस्तेमाल है वो ना करें। इसके अलावा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान की लोग बाहरी जो व्यक्ति हैं जो उज्जैन में आ रहे हैं उनको कहीं जाम की समस्या का सामना ना करना पड़े, उसके हिसाब से लगाई गई है। विगत दिनों त्रिवेणी विहार कॉलोनी में हुई लाखों रुपए की चोरी व चिमनगंज थाना क्षेत्र में आगजनी की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। शहर में लगातार चोरी की घटना का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस द्वारा इन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नागझरी थाना क्षेत्र के त्रिवेणी विहार कॉलोनी में विगत दिनों गिरीश वर्मा अपने परिवार के साथ महानंदा नगर में अपने पिताजी से मिलने गए थे। जब वे लौटे तो उनके घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ, जिसकी सूचना नागझरी पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल केस दर्ज का मामला जांच में लिया था। क्राइम ब्रांच साइबर नागझरी थाना पुलिस पूरे मामले में लगाया गया था। वह पुलिस ने चिन्हित कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने घटना को कबूल किया है। आरोपी घर की रैकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस कंट्रोल रूम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर गुरु प्रसाद पाराशर मामले का खुलासा किया। वहीं आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने घटना को कबूल किया। विगत दिनों थाना क्षेत्र में एक कैफे में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें आरोपी के भाई का एक साथ कैफे का संचालक विवाद हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। सर, एक चोरी का खुलासा किया गया 11 तारीख की शाम को शाम के वक्त पे एक दंपत्ति जो है किसी काम से घर में ताला लगा के बाहर गया हुआ था। लौट के एक करीब 1.5-2 घंटे बाद आया तो उसके घर का ताला टूटा हुआ था और घर का कीमती सामान चोरी गया हुआ था। इस संबंध में नागझरी में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसमें जो है उज्जैन पुलिस थाना नागझरी और क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार प्रयास करके ग्राउंड नेटवर्क से और टेक्निकल एविडेंसेस से उनका विश्लेषण करके जो है 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। जितना मशरूका घटनास्थल से चोरी गया था सारा का सारा मशरूका इसमें जब्त किया गया है। 2 आरोपी इसमें अरेस्ट किए गए हैं। इनका बैक प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इन आरोपियों से घटना के बारे में और अन्य साथीदारों के बारे में और अन्य घटनाओं के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। इनकी मोडस ऑपरेंडी ऐसे रहती थी, ये 2 व्हीलर पे जो है मूव करते थे और ऐसी कॉलोनियों में घूमते रहते थे। जब घर का ताला लगा हुआ देख लेते थे या कोई अपना ताला लगा के जा रहा है इस तरीके की जानकारी ले लेते थे, तो फिर एक लड़का जो है बाहर चौकस रहता था, नज़र रखता था और एक लड़का घर के अंदर जाता था और आला जरब से जो है उसका नकूचा वगैरह ताला तोड़ के और वैल्यूएबल्स की चोरी करते थे। जब इन लड़कों से पूछताछ की गई तो 12 तारीख की रात्रि में एक कैफे में चिमनगंज थाना क्षेत्र के आग लगी थी, जिस संबंध में थाने में अपराध पंजीबद्ध था। उस घटना के बारे में भी इनसे जो है पूछताछ हुई तो उसमें जो है इस घटना के बारे में भी खुलासा हुआ। क्या कारण था? इस घटना का जो प्रारंभिक तौर पे पूछताछ में कारण सामने आया है, आरोपी के भाई का कैफे संचालक के साथ में कुछ वाद विवाद हुआ था, जिसमें जो है उसने कैफे में इस घटना को अंजाम दिया है। उज्जैन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आगामी 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के मद्देनजर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर वहां मतगणना स्थल का निरीक्षण किया।
श्री राजन ने इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर वहां विजिटर्स बुक का अवलोकन किया तथा उसमें नियमानुसार स्वयं की जानकारी दर्ज की। इसके पश्चात उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का अवलोकन किया। कंट्रोल रूम में अवलोकन के पश्चात उन्होंने उज्जैन जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन की मतगणना के लिए की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया। श्री राजन द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार बनाए गए मतगणना कक्ष में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने मतगणना कक्ष व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। डाक मतपत्र की गणना से संबंधित निर्देशों को मतगणना कक्ष के बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।